जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 10 जिसमें आपका आर्टिकल 244, ठीक है जी, 244 और 244 ए आता है। 244 को हम पढ़ चुके हैं। आज आर्टिकल 244 ए देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 244 ए किन क्षेत्रों पर लागू होता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या प्रावधान है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए आर्टिकल 244 केवल असम राज्य तक सीमित है। ठीक है, पहले समझिए आर्टिकल 244 केवल असम राज्य तक सीमित है। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। केवल असम राज्य तक सीमित है और उस राज्य के भीतर छठी अनुसूची के तहत अधिसूचित, देखिए हम छठी अनुसूची देखेंगे, उसके अनुसूची के तहत अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों में ही प्रभावी हो सकता है। ठीक है, केवल असम राज्य तक सीमित है और उस राज्य के भीतर छठी अनुसूची के तहत अधिसूचित, छठी अनुसूची के तहत अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों तक ही प्रभावी हो सकता है। इन क्षेत्रों के प्रमुख नाम क्या है? कार्बी आंगलोंग, ठीक है, कार्बी आंगलोंग है ये वाला। ठीक है, कार्बी आंगलोंग, पश्चिमी कार्बी आंगलोंग, ठीक है, वेस्ट कार्बी आंगलोंग, दिमा हसाओ, दिमा हसाओ, ठीक है, ये बोडोलैंड टेरिटोरियल क्षेत्र, बोडोलैंड टेरिटोरियल क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र है। ठीक है, ये अनुच्छेद बाकी भारत या अन्य कोई राज्य पर लागू नहीं होता। ठीक है, सिर्फ ये आपके लिए, सिर्फ असम राज्य के लिए। आर्टिकल 244 ए का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए अनुच्छेद 244 ए का मुख्य उद्देश्य असम के अपेक्षाकृत पृथक और जनजातीय बहुल क्षेत्रों को ऐसी प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करना है जिसमें वे अपनी सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए अपनी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए स्वतंत्र निर्णय ले सके। ये स्वायत्तता केवल सामाजिक सांस्कृतिक स्तर तक सीमित नहीं है, ठीक है, बल्कि प्रशासनिक और विधायी अधिकारों तक विस्तारित है। आर्टिकल 244 से उन मांगों का उत्तर है जिनमें इन क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों और समुदायों ने अतीत में अलग राज्य या विशिष्ट प्रशासनिक ढांचे की मांग की थी। ठीक है, अलग राज्य या विशिष्ट प्रशासनिक ढांचे की मांग की थी। ठीक है, देखिए इस अनुच्छेद का मूल उद्देश्य जनजातीय जनसंख्या का सशक्तिकरण है ताकि वे अपनी पारंपरिक व्यवस्थाओं, स्थानीय संसाधनों और प्रशासनिक निर्णयों को स्वायत्त तरीके से संचालित कर सकें। इसे छठी अनुसूची की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और व्यापक स्वरूप में देखा गया है। ठीक है, देखिए अब आर्टिकल 244 ए का कानूनी रूपरेखा हम देख लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 244 से कानूनी प्रावधान जटिल, विस्तृत और बहुस्तरीय है। ठीक है, मुख्य कानूनी तत्व निम्न रूप से प्रस्तुत किया सकते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर मिली हुई है, स्पेशल पावर ऑफ पार्लियामेंट, विलेज काउंसिल और